कैसे मनाऊँ तेरी आज़ादी का दिन ए वतन, मेरा दिल मान ही नहीं रहा कि मैं आज़ाद हूँ। नफ़रत वक्त के हुक्मरानों से है, इस झंडे या वतन से नहीं। जहालत में रह के आज़ादी मना रहे हैं, जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं निकलती और सड़कों पे बाजे बजा रहे हैं। तुझे चलाने वालों से हज़ार गिले हैं मगर ए वतन हमें तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अक्सा मोमीज़ ऑफ 4। तो हमारी सुबह की रूटीन का आगाज़ हो तो यहाँ पे सुबह नाश्ते की तैयारी चल रही है और आज लंच में हम काले चने का सालन बनाएंगे। तो बचपन में तो मुझे काले चने बिल्कुल भी पसंद नहीं होते थे, तो मैं इसे बहुत कम खाया करती थी। और लेकिन जब से मुझे इसके प्रोटीन, इसके फाइबर और इसकी अफादियत का पता चला है तो ये मेरे आस्ता आस्ता पसंदीदा होते जा रहे हैं। काले चने और किस किस के पसंदीदा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोग किस तरह से बनाते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरा ऑमलेट तकरीबन रेडी है। और मैं ये कह रही थी कि आज 13 अगस्त है और सुबह 14 अगस्त है। 14 अगस्त जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, और पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। जब पाकिस्तान बना तो लाखों लोगों ने जान की कुर्बानियाँ दी थी। 10,000 औरतों की इज़्ज़तें लूटी गई थी जब ये वतन बना। इस तकलीफ़ के साथ ये वतन बना, इसलिए सिर्फ़ कि हुक्मरानों के लल्ले तरल्ले के लिए नहीं। ये वतन हुक्मरानों का नहीं है, ये वतन अवाम का है। इसलिए कि हुक्मरानों के बच्चे तो मुल्क के बाहर रहते हैं, वो तो यूरोप में रहते हैं, उनकी तो टिकटें बुक होती हैं। जब तक ये असम्बली में होते हैं ये यहाँ होते हैं, और जब इनकी हुकूमतें ख़त्म हो जाती हैं तो ये वापस अपने कारोबार चलाने चले जाते हैं। तो ये वतन किसका हुआ? ये वतन हमारा है, और ये वतन हमारी दिल की धड़कन है। यहाँ पे नाश्ता शोहर को भेजने के बाद अपना नाश्ता लेके अपने बच्चों के पास आके बैठ गई हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करती हूँ ताकि इन्हें खाने पीने के भी मैनर्स आ सके कि कैसे खाते हैं, कैसे पीना। और यहाँ पे मोहम्मद उमर का दलिया नाश्ते के दौरान ही नीचे लग गया था, तो अब मैंने इसको निकाल लेना है। ऊपर से थोड़ा सा निकाल के इसमें दूध और बनाना डाल के इसको मैश करके इसे खिला देना है। तो यहाँ पे काले चने की तैयारी हो रही है, लेकिन काले चने में मिर्च थोड़ी सी तेज़ हो गई है, तो अब इसका ज़ाला तो मैंने बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की है। साथ में सैलड काट लिया है, इसमें दही डाला है, पानी डाला है और लेमन डाला है ताकि किसी तरीके से इसकी मिर्ची कम हो जाए। और लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा था, इतना ज़्यादा नहीं पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो ये भी सालन भी बिल्कुल रेडी है। तो फिर मैंने पैक करके शॉप के लिए रवाना कर दिया है। और अब मैं गैस जाने से पहले जल्दी से रोटियां बना लूँगी। और साथ में मैंने मोहम्मद उमर के लिए भी उसका लंच भी रेडी कर लिया है। उसको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और सालन में मिर्च तेज़ होने की वजह से तो मैंने जल्दी से थोड़ी सी शिकंजवी बना ली है ताकि उन्हें मिर्च कम लगे। तो मैं ये कह रही थी कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारे दिल की ठंडक है, हमारे दिल की धड़कन है। पाकिस्तान हमारी आबरू है, पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों की निशानी है। पाकिस्तान दाता अली हजवेरी का वतन है, पाकिस्तान बाबा फ़रीद की धरती है। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का वतन है, ये अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म का वतन है। ये गरीबों की धरती है, यहाँ किसान हल चलाता है तो इसके हाथ में छाले भी इज़्ज़त। तो लंच के सालन में मिर्च तेज़ होने की वजह से बच्चों ने अच्छी तरह से खाना नहीं खाया, तो मैंने फिर उनके लिए मिल्क शेक बनाने की तैयारी की है ताकि उनके दिल को ज़रा ठंडक मिल सके। और मिल्क शेक का नाम सुनते ही मेरे बच्चे ऐसे खुश हो गए हैं। तो जी हम मिल्क शेक जल्दी से बना के अपने बच्चों को देते हैं और इनकी खुशी को दुबाला करते हैं। मेरे बच्चों को बहुत पसंदीदा है। और मिल्क शेक तो अपने बच्चों को लाजमी बना के दीजिएगा। हम जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने आम के गुद्दे में से थोड़ा सा मोहम्मद उमर के लिए निकाल लिया है, क्योंकि ये मोहम्मद उमर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसकी आँखों के लिए, इसकी हड्डियों के लिए, इसमें कैल्शियम भी है और ये बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। आम के बाकी गुद्दे को मैंने दूध में शामिल करके इसमें चीनी और पिसी हुई बर्फ़ डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो ये मज़ेदार सा मिल्क शेक रेडी हो गया। और यहाँ ठंडा ठंडा मीठा मीठा मिल्क शेक पीने के बाद तो बच्चे दोपहर वाले ही गए होंगे। और यहाँ पे मेरे बच्चे अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। बच्चों को सुलाने के बाद मैंने जल्दी से घर की सफाई कर ली थी, लेकिन मोहम्मद उमर मेरे साथ मुझे साथ तंग किया जा रहा था, तो मैं इसको उठा के बहुत मुश्किल से घर की सारी सफाई की है। एंड में मैं बस यही कहूँगी कि अल्लाह ताला इस वतन पर ख़ास रहमत फरमाए, ख़ास करम नवाजी करे और इस वतन अज़ीज़ पर अल्लाह ताला ऐसी रहमत कर दे कि यहाँ से ये सारे फसादात दूर हो जाएं और अमन वाला वक्त दोबारा से वापस आ जाए। ऐ मेरे रब, इस सरज़मीन वतन को अमन का गहवार बना दे। तो यहीं पे हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। तो जी पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह निगहबान। अगर कोई बात पसंद आई है तो